नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दीपेश पारिक के बारे में, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना बेहतरीन योगदान दिया। दोस्तों, ये नाथद्वारा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इस इंस्टीट्यूशन को सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं। 2010 में इस इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई थी। यह इंस्टीट्यूशन ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के छात्रों को एजुकेशनल प्लेटफॉर्म और फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। दोस्तों, इस संस्थान को सफलता के इस मुकाम पर लाने के लिए इन्होंने खूब मेहनत की, खुद पर विश्वास रखा और ईमानदारी से प्रयास किए। सही दिशा में ईमानदारी से किए गए प्रयासों के इन्हें निश्चित तौर पर बेहतर परिणाम भी मिले और इंस्टीट्यूशन की सफलता इस बात का प्रमाण है। जी हाँ, आज इनके इस संस्थान में लगभग 2500 छात्र पढ़ रहे हैं और यहाँ से शिक्षित होकर कई छात्रों ने आज बेहतर मुकाम हासिल किया है। ये मानते हैं कि हमारे देश में करियर बनाने के लिए हमारे पास कई विकल्प हैं, अपार संभावनाएं हैं, लेकिन यह निर्णय हमारा ही होगा कि हमें किस फील्ड में जाना है और क्या भूमिका निभानी है। इन्होंने भी अपना क्षेत्र चुना और क्लियर विजन के साथ, जुनून के साथ, पूरे समर्पण भाव से अपने लक्ष्य को हासिल करने के प्रयास किए और आखिरकार इन्हें सफलता मिल गई। इनकी सफलता की यही कहानी आज कई युवाओं के लिए बनेगी प्रेरणा का स्रोत। तो आइए अब हम इनके अनुभवों के बारे में विस्तार से जानने के लिए मिलते हैं सीधा इनसे और सुनते हैं पूरी कहानी इनकी अपनी जुबानी। मेरा नाम दीपेश पारिक है। मैं नाथद्वारा से ही बिलोंग करता हूं और मैं नाथद्वारा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर वर्क करता हूं। हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो 2010 में इस्टेब्लिश हुआ था और हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में आसपास की जो गांव की जो बच्चे हैं और नाथद्वारा शहर के टाउन के जो बच्चे हैं उनके लिए उनको आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उस लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनको शहरों में मिलता है, जयपुर में या मुंबई में उनको जो सुविधा मिलती है। हमारी कोशिश है कि हम उसको नाथद्वारा शहर से हम उनको एक प्लेटफॉर्म दे सकें जिससे वो शिक्षा में अपना कैरियर बना सके और अपनी जीवन को नई ऊंचाई दे सके। हमारे इस संस्थान में इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा हो गया, बीटेक कोर्स, फिर आईटीआई, इसके साथ में बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स जिसमें बीएससी बीएड, बीए बीएड, दूसरे जो कोर्सेज हैं जैसे बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, बीसीए हुआ, एमएससी, ये हमारे यहाँ पे कोर्स पिछले करीब 13 साल से हम रन कर रहे हैं। इसके साथ में हम एलएलबी भी हमारे यहाँ पे होती है। अभी जो मुझे इन दिनों में बच्चों से जानकारी मिली, फीडबैक मिला कि क्योंकि वो बच्चे बीएड में पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपना करियर शिक्षक के रूप में चुना है, टीचर के रूप में चुना है, तो मुझे बच्चों से फीडबैक मिला कि हमें सर कोचिंग करने के लिए उदयपुर या जयपुर की तरफ जाना पड़ता है। तो इस चीज़ को देखते हुए इस बार हमने एक हमारा प्रयास है कि हम इसी कैंपस में, इसी छत के नीचे हमारे ही बीएड के बच्चों को हम क्यों ना हम भी रिट की कोचिंग जो वो चाहते हैं कि उन्हें यहाँ उपलब्ध हो जाए, तो इस प्रकार से हमने कोशिश करी है कि हम उनको इसी जगह रिट की कोचिंग दे सकें। तो उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं और बहुत जल्दी, मेरे ख्याल से अगले 5-7 दिनों में हम रिट का बैच भी बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं हमारे इसी संस्थान के नीचे, ताकि क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं, रूरल बच्चे हैं, गाँव के बच्चे हैं, उनको उदयपुर जाना पड़ता है या जयपुर जाना पड़ता है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है उनको वहाँ पे कोर्स के अलावा करीब 5-6 हज़ार रुपये प्रति महीना वहाँ पे उनका लग जाता है। प्लस उनकी सिक्योरिटी, मान लीजिए कि गर्ल्स हैं तो वो पेरेंट्स की अलग कंसर्न है, तो उसको देखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ही उन बच्चों को वो सारी फैसिलिटी मिल जाए। तो हम इसमें भी बहुत प्रयासरत हैं और मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी इस बैच को भी शुरू कर देंगे। नाथद्वारा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की हमने शुरुआत वैसे, क्योंकि हम शिनाजी ग्रुप इंस्टीट्यूशन के साथ में हम 2003 से इस क्षेत्र में बने हुए हैं, तो 2010 और 2003 में इस क्षेत्र में हमारे को जो पिताजी को प्रेरणा मिली वो माननीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब से मिली, क्योंकि उस समय 2003 में क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी थी, उस समय आईटी
सेक्टर जो अभी हम आईटी में हमने जितना डेवलपमेंट किया है 2003 में उतना डेवलप नहीं था। तो उनका एक सीपी जोशी साहब का एक विजन था कि हमारे इस क्षेत्र में इंजीनियरिंग, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा बूम पे था और इंजीनियरिंग के लिए बच्चे बाहर जाते थे, तो उनका एक सपना था कि क्यों ना हमारे इस क्षेत्र में इंजीनियरिंग का एक कॉलेज हो। तो 2003 से शिनाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत शिनाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग की स्थापना हुई थी और इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे यहाँ पे 2003 से शुरू हुआ था। तो उनकी प्रेरणा से पिताजी ने, श्री अशोक जी पारिक ने, और अशोक जी पारिक की प्रेरणा से 2010 में हमने नाथद्वारा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन शुरू किया, जिसमें शिनाजी में जो कोर्सेज नहीं हो पाए थे 2010 से हमने इस बैनर के अंतर्गत कोर्सेज शुरू करने की कोशिश करी है और हम इसमें प्रयासरत हैं अभी निरंतर। मेरा बर्थ मुंबई का है, तब बॉम्बे हुआ करता था, आज मुंबई है। और उसके बाद मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो पूरी तरह से नाथद्वारा गांव में ही हुई है और मैं आप ही लोगों के बीच से निकला हुआ यहीं की स्कूल्स में और यहीं के कॉलेज से पढ़ता हुआ आज यहाँ पे आपके सामने हूँ। और कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग अगर सोचें तो जगह या गांव क्षेत्र मायने नहीं रखता है, आप में कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, आप में कुछ करने के लिए सपने होने चाहिए और कर्म को अगर आप प्रधानता देते हैं तो गांव और शहर सभी आज की तारीख में एक ही प्लेटफॉर्म है और यहाँ से हम अपने सपनों को 100% हम अपने सपनों को जो हम चाहते हैं, जो हम विज़न रखते हैं, अगर हम उसके प्रति ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो हम 100% उसको पूरा कर सकते हैं। मैं अपने आदर्श की जहाँ तक बात आती है, मैं हमारे यहाँ के, हमारे नाथद्वारा शहर के डॉक्टर सीपी जोशी साहब को अपना आदर्श मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस विज़न से इस क्षेत्र को जो संभावनाएं प्रदान करी है, यहाँ के युवाओं को जो प्लेटफॉर्म दिया है और इस क्षेत्र के विकास के लिए जिस प्रकार से वो निरंतर लगे हुए हैं टिल टुडे और आगे भी, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए उनसे बड़ा कोई आदर्श नहीं है। इसके बाद आदर्श में हम, मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स में हम अगर मैं सोचता हूँ तो सचिन तेंदुलकर मेरे आदर्श हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपना सफ़र जिस जगह से शुरू किया और जहाँ पे वो आकर के उन्होंने मुकाम हासिल किया, तो निस्संदेह वो हम जैसे सभी लोगों के लिए और आने वाली नई पीढ़ियों के लिए भी बहुत बड़े आदर्श हैं। एक आदर्श अगर मुझे ध्यान आते हैं तो मैं वॉरेन बुफेट को भी अपना आदर्श मानता हूँ। एज इन्वेस्टर जिस प्रकार से उन्होंने जो कंपनी खड़ी करी है और वो हम लोगों के लिए जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं, तो वॉरेन बफे भी मेरे आदर्श हैं बिल्कुल। मुझे जो आदर्श वाक्य कोट मुझे जो लगता है वो लगता है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। हमें किसी और पे भरोसा न करते हुए हमें अपने आप पे भरोसा करना चाहिए। हमें भगवान ने असीम संभावनाओं के साथ में इस धरती पे भेजा है। हमें अपनी मेहनत, अपनी लगन और हमारे लक्ष्य पे विश्वास रखते हुए सही दिशा में प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन अगर हमारी दिशा सही नहीं है तो हम अपना समय खराब करेंगे और हम निराश होकर के एंड अप होंगे। तो सही दिशा में अगर हम प्रयास करेंगे, सफलता लेट मिलेगी लेकिन निस्संदेह सफलता मिलेगी हमें, और अपने आप को हम उस ऊंचाई तक ले जाएं जो कि ये कोड अपने आप में जो बता रहा है, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। सफल होने के लिए मेरा जो मानना है, कुछ तत्व होने बहुत जरूरी है। सबसे पहला, खुद पे विश्वास होना चाहिए। हमने जो अपना लक्ष्य रखा है उस पर हमें विश्वास होना चाहिए। आज की जो युवा पीढ़ी है, मेरी तरफ से उनको मैं जो सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि मैं देखता हूँ आजकल नशा बहुत ज़्यादा हो गया है। ड्रग्स हुआ, ये तंबाकू हुआ, अल्कोहल हुआ, इससे हमारे को अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अगर इन चीज़ों में अगर हम इंडल्ज हो गए, हम हमारे लक्ष्य को जो हमने जीवन में सोचा है या हमारे परिवार ने जो हमारे लिए सोचा है या हमारा समाज हमसे जो उम्मीद रखता है, उस तक हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को, क्योंकि आजकल 18 साल का जो आयु वर्ग में हमारे कॉलेज में बच्चों को देखता हूँ, जो 18 साल से 22 साल वाला जो एक सेक्शन है, जो एक सेगमेंट है बच्चों का, वो ज़्यादातर इन चीज़ों की तरफ बढ़ता जा रहा है। न चाहते हुए भी वो इस तरफ चले जाते हैं और फिर वो वापस आने के उनके रास्ते धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये राय दूंगा, सलाह दूंगा कि
अल्कोहल और ये चीजें हमारे लिए इस उम्र के पड़ाव में कतई आवश्यक नहीं है, तो इससे हमें अपने आप को बचाना चाहिए। सफल होने के लिए सबसे जरूरी है, जो मुझे 2 शब्द मिलते हैं वो है लगे रहो। हमें कंसिस्टेंटली अपने प्रयास करने चाहिए, हमारा गोल हमें क्लियर होना चाहिए, हम फोकस होना बहुत जरूरी है। अगर हम फोकस नहीं होंगे, हमें हमारा गोल नहीं पता होगा, तो कहीं ना कहीं हम अपना समय बर्बाद करेंगे और फिर जीवन में वो समय वापस नहीं आएगा और हमारा लक्ष्य हमसे दूर, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे जीवन में, फिर वो चीजें हमारे को दूर नजर आएगी। तो जितना जल्दी हो सके, जिस पड़ाव पे यदि आपने 10th का एग्जाम दिया है तो सबसे पहले आप चुन लीजिए कि हमें साइंस में जाना है कि हमें आर्ट्स में जाना है। हमने 12th क्लियर कर ली है तो हमारे पास तब तक हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें ग्रेजुएशन में ये करना है, पीजी में ये करना है, मुझे अपने आप को आज से 5 साल बाद यहाँ देखना है, 10 साल बाद यहाँ देखना है। हमने एक बार डिसाइड कर लिया कि हम अपने आप को वहां देखना चाहते हैं, हमें उस दिन से उस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लग जाना चाहिए, छोड़ना नहीं है। सफलताएं असफलताएं बीच में आती हैं, ये पूरा सफर है, मुकाम नहीं है। लगे रहो, ये वाली एक थीम बहुत जरूरी है। कई बार देखता हूं कि सुनते भी हैं हम, अखबारों में, मीडिया में आता है कि 2% कम आ गए, 5% कम आ गए, बच्ची ने गलत डिसीजन ले लिया और अपनी लाइफ से समझौता कर लिया। निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें लगे रहना है। परसेंटेज और ये जस्ट एक मुकाम पड़ाव है, मुकाम नहीं है हमारा। ये मैं आपके आज के युवाओं को ये कहना चाहूँगा। तो इस प्रकार से न निराश होते हुए अपने जीवन को, जो कि बहुत मूल्यवान है, उसको संभाल के रखें और लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलें। चाहे छोटी मोटी इस तरह की असफलताएं आती हैं, इसको आप इतना दिल पे ना लेते हुए गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि समाज को, परिवार को आपकी बहुत ज़रूरत है, इस देश को आपकी बहुत ज़रूरत है। देखिए, हम कोई भी जब ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इस तरह का इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोई इससे बड़ा इंस्टीट्यूट हो, समस्याएं सभी को आती हैं। हमें शुरू में चैलेंजेस आए कि जहां हमने इस छोटे से गांव में इतना बड़ा इंस्टीट्यूट खोलने की या इतना बड़ा इंस्टीट्यूट देखने का सपना देखा, तो हमें शुरू में बहुत चेंजेस आए, क्योंकि बच्चे यहाँ पे गांव में, उनको लगता था कि नहीं, हमें शिक्षा नहीं मिल पाएगी। साथ में हमारे पास फैकल्टी का बहुत बड़ा चैलेंज आता था कि क्योंकि इस जगह नज़दीक का शहर उदयपुर है, सभी लोग उदयपुर से ही रहते हैं, बिलोंग करते हैं, तो हमें उनको यहाँ तक लाने में शुरू में बहुत चैलेंज आए थे। लेकिन वही बात है लास्ट में कि लगे रहो। हम लोग लगे रहे, हमारी जो टीम लगी रही, और आज हम इस लेवल पे आए हैं कि आज हमारे यहाँ पे, जो शुरू में हमारे पास 100 बच्चों से हमने शुरू किया था, आज हमारे यहाँ पे करीब 2500 बच्चे इस संस्थान में अध्ययनरत है। तो ये वही वो मंत्र आ जाता है कि लगे रहो। अगर आपने छोड़ दिया बीच में, पता नहीं आपको अगले स्टेप पे ही आपको वो सफलता मिलने वाली थी, लेकिन आपने क्विट कर दिया। तो बहुत जरूरी है, इस तरह की चीजें तो जीवन में आती है और अभी भी चलती है, अपने अपने लेवल पे इस संघर्ष अभी भी चलता है, लेकिन अभी भी लगे हुए हैं और कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे इस छोटे से शहर से, हमारे इस छोटे से संस्थान से, हमारी एक बच्ची डिम्पल कुंवर MLSU में गोल्ड मेडल अर्जित किया है, जिसने पिछले साल हमारे यहाँ से बच्चा एक सहज व्यास ने नेशनल लेवल पर रेसलिंग में अपना मुकाम हासिल किया है। हमारे यहाँ से बच्चे मुंबई, दिल्ली, बल्कि फार्मेसी के बच्चे साउथ अफ्रीका तक काम कर रहे हैं, और कभी उनका मैसेज आता है या फेसबुक पे उनसे कनेक्शन होता है, तो अपने आप में बड़ा गर्व की अनुभूति होती है कि आज हमारे यहाँ के इस छोटे से गांव के या आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कहीं ना कहीं हमारे माध्यम से या कहीं ना कहीं उनके प्रयासों से, उनकी मेहनत से वो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो एक बड़ी गर्व की अनुभूति होती है। शिक्षा और अनुभव में जो प्रश्न है कि क्या इम्पोर्टेंस है, कौन सा ज़्यादा मूल्यवान है, तो मेरे दृष्टिकोण से शिक्षा का अपना अत्यंत महत्व है जीवन के लिए। शिक्षा के अभाव में हम लोग कई बार देखते हैं कि गांव में कुछ बच्चे या कुछ सज्जन जो हैं वो शिक्षा के अभाव में ठगी का शिकार हो जाते हैं। उन्हें मोबाइल में कुछ मैसेज आते हैं, उन्हें पढ़ना नहीं आता है चूंकि, तो वो कहीं ना कहीं उस ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो शिक्षा का तो अपने हर व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। कम से कम उसमें इतनी शिक्षा होनी चाहिए कि वो अपना अच्छा बुरा अपने जीवन में समझ सके, उसके अनुरूप अपने जीवन को बना सके। दूसरा आपकी बात आती है कि अनुभव की, अनुभव भी मेरे दृष्टिकोण से अनुभव भी बहुत जरूरी है जीवन में, क्योंकि जैसे जैसे हम
काम करते हैं, जीवन में हम आगे चलते हैं और यही अनुभव हमारे जीवन को गति प्रदान करते हैं। कभी बुरा अनुभव होता है तो वो हमें सिखाता है कि भाई हमें इस रास्ते की जगह हमें ये रास्ता अडॉप्ट करना है, ये हमारा डिसीजन गलत है। डिसीजन गलत होते हैं, इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इन अनुभवों से हमें ज्ञान लेकर के हमारे डिसीजन को इम्प्रोवाइज करके आगे चलना वो बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा और अनुभव दोनों अपनी जगह बहुत मायने रखते हैं, दोनों का जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी नागरिकों को, हमारे संस्थान के विद्यार्थियों को, हमारे गांव के, शहर के सभी नागरिकों को एक संदेश जो मैं देना चाहता हूं वो ये है कि हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। हम जिस क्षेत्र में आज हम यहाँ बैठे हैं, हम विद्यार्थी हैं, चाहे हम एक सामान्य नागरिक हैं, हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। हमें सजग रहना बहुत ज़रूरी है। उसके अनुरूप हमारे को हमारे कार्य करने चाहिए। जैसे जैसे हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेंगे और अपने अपने क्षेत्र में, हमें ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए हमें बॉर्डर पे जाना है, हम अपने अपने क्षेत्र में जहाँ हम खड़े हैं, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन अगर सही ढंग से करते हैं तो निस्संदेह देश को इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। यही अपने आप में काफ़ी है कि हम अपने आप में एक जिम्मेदार नागरिक बने। कुछ संदेश में जो हमारे युवाओं को या हमारे विद्यार्थी हैं, चाहे हमारे नहीं और किसी और संस्थान के विद्यार्थी है, पर मैं जो देखता हूँ कि कहीं ना कहीं वो गलत दिशा में चले जाते हैं, चाहे वो अल्कोहल हो, नशा हो, या कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी जो आज की तारीख में एक वरदान है, बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट ने हमें बहुत कुछ दिया है, समाज को, देश को बहुत कुछ दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो समय इसमें जो दे रहे हैं, जो आवश्यकता से ज़्यादा समय मोबाइल पे वो व्यतीत करते हैं, उसको कम करें और उससे फ़ायदे की, काम की चीज़ ले। समय उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, समय अपने कर्म में इन्वेस्ट करें। जीवन में कर्म ही हमें आगे एक मुकाम देंगे, हमें परिचय देंगे। मोबाइल और ये सब चीज़ें अपनी जगह है, इससे हमें क्या अच्छा लेना है, इसमें बुरा भी है, अच्छा भी है। हमें अपना अच्छा जो है इसमें, वो हमें इससे लेना है। देश की जो हमारी बात है, तो आज जिस दिन हम लोग बैठे हुए हैं, हमारा देश जिस जगह आज पहुंच चुका है, हमने चांद पे एक सफलता हासिल करी है कल परसों में, तो देश में असीम संभावनाएं हैं जो मैं देखता हूं। चाहे वो कृषि हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो। एग्रीकल्चर में बहुत एडवांस रूप में, बहुत ज़्यादा एडवांस रूप में महाराष्ट्र हुआ, जो डेवलप स्टेट हैं, पंजाब हुआ, राजस्थान में भी होती है, लेकिन जिस एडवांस रूप में कृषि हो रही है, जिस एडवांस में हम लोग टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, तो देश में असीम संभावनाएं हमारे लिए, युवाओं के लिए मिल रही है। हमें उसको हमें पहचानना है, उसमें हमारा रोल, हम क्या इनपुट डाल सकते हैं, उसको हमें जानना, एहसास होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ में आज आप लोग वर्क मॉब की टीम जिन्होंने प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया, हमें आपसे जुड़ने का मौका मिला, और जिस प्रकार से आपने अपना कॉन्सेप्ट बताया, नो डाउट बहुत नया कॉन्सेप्ट है। आपसे 100% काफ़ी बच्चे, हमारे बच्चे, और इवन हम भी आपसे इंस्पायर हैं, हमारी टीम भी आपसे बहुत इंस्पायर है। आपको आपके भविष्य में आपको उज्जवल शुभकामनाएं। आपकी टीम अच्छा काम कर रही है। इसी प्रकार से मिलके हम देश में अपना अपना योगदान दे सकें, अपने अपने लेवल पे हम अच्छा काम कर सकें, यही मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हमने जाना नाथद्वारा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के मैनेजिंग डायरेक्टर दीपेश पारिक के अनुभवों एवं कार्य क्षेत्रों के बारे में। ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, साथ ही कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, कार्य क्षेत्रों, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।